हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 4 एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 4.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल एल एम एन डैश इज एन एल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन, राइट द नेम्स ऑफ अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स। तो पहले आपको एल्टीट्यूड एंड मीडियन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एल्टीट्यूड का डेफिनेशन दिया गया है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट is called an altitude of the triangle. In triangle ABC, segment AP is an altitude on the base BC. तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो आपको सेगमेंट AP दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, A, B एंड C। A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, सिमिलरली B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, इसको भी हम एल्टीट्यूड कहेंगे, और C से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, इसको भी हम एल्टीट्यूड कहेंगे। एल्टीट्यूड का एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है ZX का जो बेस रहेगा, इसमें YQ एक एल्टीट्यूड रहेगा। वैसे ही अगर आप YX का बेस देखेंगे तो यहाँ पर PZ का एल्टीट्यूड रहेगा, YZ के बेस पर XR एक एल्टीट्यूड रहेगा। इस ट्रायंगल में आपको टोटल 3 एल्टीट्यूड्स देखने को मिलेंगे, और ये एल्टीट्यूड इनसाइड में जहां पर भी मिलेंगे, तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सेम रहेगा, उसको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आपके प्रैक्टिस सेट 4.1 में सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसको कैसे ड्रॉ करना है हम सेकंड क्वेश्चन में डिटेल में समझेंगे। अब आइए समझते हैं मीडियन के बारे में। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल का स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर एन आएगा, एम की जगह एन होगा। क्या कह रहे हैं, इन ट्रायंगल एच सी एफ सेगमेंट एफ डी इज अ मीडियन ऑन द बेस सी एच। ये जो आपको दिख रहा है इसमें एफ डी, ये है आपका मीडियन, बेस रहेगा एच सी का, या फिर आप बेस सी एच भी कह सकते हैं। अब आइए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दिया गया है, इन ट्रायंगल एल एम एन डैश इज एन एल्टीट्यूड। यहाँ पर आपको 2 लाइंस दिख रही हैं मिडल में। एल्टीट्यूड और मीडियन में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, क्योंकि दोनों ही मिडल में दी गई है। आप कह सकते हैं कि ये जो वाई एल है या एल वाई है, इसको भी आप एल्टीट्यूड कह सकते हो। तो जब भी आपको एल्टीट्यूड कहा जाएगा, उसमें परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का साइन आपको देखने को मिलेगा। जहां पर 90 डिग्री नहीं दिया गया है, उसको आप इजीली मीडियन कह सकते हो। इससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जहां भी आपको 90 डिग्री परपेंडिकुलर का साइन दिखे, वो रहेगा आपका एल्टीट्यूड। इस ट्रायंगल में सेगमेंट एल एक्स आपका रहेगा एल्टीट्यूड, और सेगमेंट एल वाई आपका रहेगा मीडियन। तो इसको लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल एल एम एन सेगमेंट एल एक्स इज एन एल्टीट्यूड एंड सेगमेंट एल वाई इज अ मीडियन। समझा? तो यह है फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ। इस क्वेश्चन में हम एल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको समझेंगे। फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से स्मॉलर होता है। कोई भी मेजरमेंट का आप एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसको नेमिंग भी कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में ही पी क्यू आर बता दिया गया है। ये रहेगा पी, ये रहेगा क्यू और ये रहेगा आर। अब एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए आपको ये बेस देखना है। पहले हम पी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए आपको सेट स्क्वायर का हेल्प लेना है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर मिलेंगे, दोनों में से कोई भी सेट स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। जब आप इस बेस वाले लाइन पर इस सेट स्क्वायर को रखोगे, तो आपको ये पॉइंट पर रखना है। तो ऐसे रहेगा सेट स्क्वायर का पोजीशन। ये डाउन साइड में आपको दिख रहा है, ऐसे रखना है। यहाँ पर इसका पोजीशन रहेगा, अप साइड में ऐसा पोजीशन रहेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो ऐसे आ जाएगा ये। इसको आप नेम कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। चलिए हम कर देते हैं एस। ये एक एल्टीट्यूड बन गया, जो कि बेस क्यू आर का है। अब हम इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट यानी इसका बेस जो रहेगा पी क्यू रहेगा। ये बेस है पी क्यू का। तब आप यहाँ पर ऐसे रखेंगे और अप साइड लेकर जाइए इसको, जहाँ पर ये वर्टेक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेट स्क्वायर सेट। देखो यहाँ पर ये बेस रहेगा, यहाँ से ये वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये ऐसे बन जाएगा। सेकंड वाला एल्टीट्यूड, ये भी 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लो। इसको नेम हम कर सकते हैं टी। इसको एस दिया था, इसको टी दे रहे हैं। अब लास्ट में यहाँ पर थर्ड वाला वर्टेक्स है क्यू। क्यू से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस रहेगा आपका पी आर का। ये बेस है, तो आपका सेट स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। अब इसको सेट करना है आपको इस वाले वर्टेक्स पर।
ये रहेगा पोजीशन, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरीके से आएगा। ये है पॉइंट Q, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ये ड्रॉ हो गया आपका थर्ड वाला एल्टीट्यूड। तो इसको नेम हम कर सकते हैं U, STU। इस तरीके से हमने तीनों एल्टीट्यूड के नेमिंग कर लिए। अब ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है मिडल में, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स के पॉइंट्स ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम नेम कर देते हैं O। हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को O से डिनोट करो। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व। इसमें हमने क्या किया, पहले एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया विदाउट एनी मेजरमेंट, जो कि 90 डिग्री से स्मॉलर था। फिर हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो क्यू आर के बेस पर था, और इस एल्टीट्यूड को ड्रॉ करने के लिए हमने सेट स्क्वायर का हेल्प लिया। तो पहले ये वाला हमने ड्रॉ किया, फिर सेकंड ये वाला ड्रॉ किया, फिर थर्ड ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो गए। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, देख लो इसको अच्छे से, कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल STV, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जो मोर देन 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। तो आइए पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी मेजरमेंट का आप बना सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ आए इसीलिए मैं प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग अंदाजे से भी बना सकते हैं। मोर देन 90 जो भी रहेगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। तो यहाँ पर मैं 110 डिग्री का एक एंगल ले लेता हूँ। आप चाहे तो 90 के बाद कहीं पर भी ले सकते हैं। जो पॉइंट मिला है उसको ज्वाइन करो ऐसे, और ये पॉइंट यहाँ से ज्वाइंट होगा ऐसे। तो ये आपका बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका नेमिंग यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है, STV। जब भी आपको मीडियन बनाने को कहा जाए उसमें आप कंपास का यूज करेंगे। ये जो डिस्टेंस है S और T के बीच का मोर देन हाफ हम मार्क कर लेंगे अपने राउंडर में। ये हो गया मोर देन हाफ। एक आर्क इधर कट करेंगे और एक आर्क ये साइड कट होगा, ठीक है। अब बिना डिस्टेंस चेंज किए S पर रखो, एक आर्क ऐसे यहाँ पर कट करो और दूसरा वाला आर्क यहाँ पर कट करो। अब जो T पर रखकर हमने कट किया था वहां से थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, तो T पर रखकर फिर से इस आर्क को ऐसे कंप्लीट करो। ये जो 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लो। हाईलाइट हो इसीलिए यहाँ पर हम डॉटेड लाइन को यूज करेंगे, क्योंकि हमें मीडियंस भी ड्रॉ करना है। तो मीडियंस और ये दोनों अगर एक ही लाइन के जैसे दिखेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। तो ये आपका पहला वाला लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ तक। ये इस तरीके से आएगा, ऐसे लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट मीडियन आपका बन गया। अब आप चाहें तो इसको नेमिंग कर सकते हैं। हम इसको नेम कर देते हैं R। ये ST का मीडियन हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे TV का। तो यहाँ पर भी हमें राउंडर का यूज करना है। T पर रखो, मोर देन हाफ लो, ये मार्किंग हो गई मोर देन हाफ की। एक आर्क अप साइड में कट होगा ऐसे, और एक आर्क डाउन साइड में कट होगा ऐसे। अब बिना डिस्टेंस चेंज किए V पर रखो, एक आर्क अप साइड में कट करो। अगर ये नहीं मिल रहा है तो टेंशन नहीं लेना, फिर से T पर रखकर आप एक आर्क इस तरीके से कट कर लेंगे। अब डाउन साइड में भी जो आर्क आपने ड्रॉ किया उसको भी कट करो ऐसे। अब क्योंकि ये शॉर्ट पड़ रहा था तो T पर फिर से रखेंगे और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो मिल रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। ये ऐसे आपको ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन। दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हुए एक डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी जो रहेगी मीडियन, और ये आपका सेकेंड वाला मीडियन रहेगा। ये ऐसे आप ड्रॉ करेंगे सेकेंड वाला मीडियन। तो ये TV का मीडियन हो गया। इसको आप नेम कर सकते हैं P। आप चाहे तो कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। तो 2 मीडियंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब थर्ड वाला मीडियन बच जाता है जो SV को यूज करते हुए हम ड्रॉ करेंगे। फिर से कंपास का यूज करो। कंपास में मोर देन हाफ लेना है आपको। ये हमने मोर देन हाफ मार्क कर लिया। एक आर्क अप साइड में यहाँ पर हम कट करेंगे और दूसरा वाला आर्क यहाँ पर हम कट करेंगे ऐसे। अब बिना डिस्टेंस चेंज किए S पर रखो। अब क्योंकि फिर से ये शॉर्ट पड़ रहा है तो हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा वाला आर्क भी यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। अब फिर से V पर रखो और इस वाले आर्क को ऐसे कट कर लो, ठीक है। अब ये जो दोनों आर्क आपके बने हैं, यहाँ पर भी आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए आएंगे, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन था वो SV का था, यहाँ पर कट हुआ, तो यहाँ से आपका एक मीडियन और ड्रॉ होगा जो कि रहेगा T से। तो ये ऐसे आप ड्रॉ करेंगे मीडियन। ये थर्ड वाला मीडियन हो गया। इसको आप नेम कर सकते हैं U। देखो ये जो तीनों मीडियन मिल रहे हैं मिडल में, एक सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसको हम G से डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे सेंट्रॉइड। पहले हमने क्या किया, ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया। कोई भी मेजरमेंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं, मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। फिर हमने मोर देन हाफ लेकर एक आर्क इधर, एक आर्क अप साइड में कट किया। फिर जहाँ से लाइन हमने डॉटेड ड्रॉ की वहाँ से एक
मीडियन ड्रॉ होगा, ऐसे ही हम तीनों साइड करेंगे और जब आप तीनों साइड ड्रॉ कर लेंगे तो आपको मिडल में 3 मीडियन मिलेंगे और तीनों मीडियन का जो सेंटर पॉइंट रहेगा उसको हम कहेंगे सेंट्रॉइड, जिसको डिनोट करेंगे जी से। समझा? कॉपी कर लो इसको। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एलएमएन, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। इसके पहले वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल था, लेकिन उसमें हमें मीडियंस ड्रॉ करने को कहा गया था। यहाँ पर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है, वहां पर सेंट्रॉइड था, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है। सेम जैसा हमने वो वाला ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया वैसे ही यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करते हैं। पहले मैं आपको रफ में समझा देता हूँ कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जब भी आप एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे तो आपके टोटल 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो 2 एल्टीट्यूड रहेंगे वो आपके रहेंगे आउटसाइड और एक जो एल्टीट्यूड रहेगा वो आपका बनेगा इनसाइड में। जबकि एक्यूट एंगल में जब आप एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं तो तीनों एल्टीट्यूड्स आपके इनसाइड होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रफ में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका एल्टीट्यूड्स आएगा। ये इनसाइड वाला रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि रहेगा 90 डिग्री का। आउटसाइड वाला जो एल्टीट्यूड रहेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर, जो कि सेकंड वाला रहेगा। और थर्ड वाला जो है वो यहाँ से ड्रॉ होगा, जिसको आपको एक्सटेंड करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो थर्ड वाला आपका रहेगा ये वाला एल्टीट्यूड, ठीक है। फर्स्ट ये रहेगा इनसाइड में, सेकंड ये रहेगा और थर्ड ये रहेगा। 2 एल्टीट्यूड्स आपके आउटसाइड में रहेंगे और एक एल्टीट्यूड इनसाइड में रहेगा। ये हमेशा याद रखिए, ऑब्ट्यूज एंगल में आपको 2 बाहर मिलेंगे एल्टीट्यूड और एक अंदर मिलेगा। ये मैं रफली आपको समझा रहा था। अब आइए देखते हैं पैर में इसको कैसे करना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी मेजरमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 120 डिग्री का ले रहे हैं। इसको ज्वाइन कीजिए ऐसे, मोर देन 90 होना चाहिए और 180 से स्मॉलर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 120 डिग्री का एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। नेमिंग आपको क्वेश्चन में बताया है एल, एम और यहाँ पर रहेगा एन। एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए आपको सेट स्क्वायर का हेल्प लेना पड़ता है। तो जब आप इस वाले बेस पर रखेंगे तो आपका एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेट स्क्वायर को आपको ऐसे रखना है इस वाली लाइन पर, और ये जो आपको अपसाइड में दिख रहा है ये आपका आएगा यहाँ पर। आपको इसको एडजस्ट करते हुए इस वाले पॉइंट पर लेकर आना है और बेस आपका रहेगा इस पर, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब भी आप एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें, ये वाला जो बेस रहेगा वो डाउन में रहेगा और ये जो अपसाइड में ऐसे आपको कॉर्नर दिख रहा है ये अपसाइड में रहेगा। यही आपका डिसाइड करेगा एल्टीट्यूड। ये हो गया सेट। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ये आपका फर्स्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा और इस लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के एल्टीट्यूड्स इसी के बेस पर बनेंगे। तो पहले इसको हम एक्सटेंड करते हैं। जो भी एक्सटेंड आप कर रहे हैं डॉटेड लाइन से कीजिए। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, डॉटेड लाइन से ही कीजिए। ये आपका फर्स्ट एल्टीट्यूड है, इसको हम नेम कर देते हैं पी। सेकेंड एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा यहाँ से, तो बेस आपका रहेगा एल एम का। तो जो भी बेस है उस पर आप ऐसे रखेंगे। देखो ये वाला जो है ये आएगा आपके बेस पर और ये जो रहेगा कॉर्नर ये डिसाइड करेगा आपका एल्टीट्यूड। तो बेस को आप यहाँ पर रखेंगे और ये वाला पॉइंट आने तक आप ऐसे एडजस्ट कीजिए इसको, ठीक है। देखो ये आ गया बेस, यहाँ पर ये बेस लाइन है, पोजीशन सेट हो गया। अब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ऐसे। बेस है एल एन का, एल्टीट्यूड आपका रहेगा एम और जो आप इसको यहाँ पर नेम करेंगे वो। तो पहले वाले को पी किया था, सेकंड वाले को कर देते हैं क्यू। तो एम क्यू का आपका दूसरा वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इस लाइन को भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंड कर लो। अब थर्ड वाला जो है एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ होगा, लेकिन उसका बेस जो है वो एल एम रहेगा। तो एल एम की लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि यही बेस है। ऐसे डॉटेड लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। ये आपका बेस लाइन है, तो बेस पर आप रखेंगे ऐसे सेट स्क्वायर को और इसको डाउन साइड में लेकर आते रहिए जब तक कि आपको ये पॉइंट एन ना मिल जाए। तो ये हो गया हमारा सेट। अब आप क्या करेंगे, अपना एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ये थर्ड वाला एल्टीट्यूड है, इस तरीके से आप थर्ड वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ये भी है 90 डिग्री, इसको आप आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को भी एक्सटेंड करो और ये जो 2 आपकी लाइन एक्सटेंड हुई है, थर्ड वाली लाइन भी यहीं पर आकर ज्वाइंट होगी। देखो ऐसे आपका थर्ड वाला लाइन ज्वाइंट होगा और ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है इसको हम कहेंगे ओ। यही है आपका ऑर्थो सेंटर। आया समझ में? हमेशा याद रखिए ऑब्ट्यूज एंगल में 2 एल्टीट्यूड आपको बाहर मिलेंगे। देखो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल था, ये वाला आपको बाहर मिला और ये वाला भी आपको एल्टीट्यूड बाहर मिला। इनसाइड में आपको एक एल्टीट्यूड मिला और एल्टीट्यूड आप हमेशा सेट स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। देख लो, इसको कॉपी कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। सेम क्वेश्चन है, पहले जैसे हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने मीडियंस ड्रॉ किए थे। मीडियंस हम ड्रॉ करते हैं कंपास की हेल्प से, वैसे ही सेम यहाँ पर करना है। उसमें ऑब्ट्यूज एंगल था, यहाँ पर राइट एंगल है। आइए फटाफट से पहले राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो एक्जैक्टली यहाँ पर आप प्रोटेक्टर से भी ले सकते हैं या फिर स्केल से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी 90 डिग्री ही होता है। ज्वाइन कर लो इन पॉइंट्स को ऐसे, तो ये आपका बन जाएगा
90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ऐसी साइन आपको प्रॉपरली पुट करनी है। नेमिंग आपको बता दिया है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स रहेगा, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड। अब जो मीडियंस ड्रॉ होंगे वो आप अपने ओन से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। मीडियंस ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास की हेल्प लेना है, तो यहाँ पर आप जेड पर रखिए, मोर देन हाफ लीजिए, अप साइड में एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और डाउन साइड में एक आर्क ऐसे आ जाएगा। सेम मेजरमेंट के साथ आप वाई पर रखेंगे, एक आर्क अप साइड में ऐसे ड्रॉ होगा। अब ये मैच नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना, हम फिर से जेड पर रखकर इसको एक्सटेंड कर लेंगे। पहले डाउन साइड में जो आपको आर्क दिया है उसको कट कीजिए ऐसे। अब फिर से जेड पर रखिए, ये मैच नहीं हो रहा था तो हम इसको इस तरीके से मैच कर लेंगे। अब आपको दो आर्क मिल रहे हैं डाउन साइड में और अप साइड में, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। ऐसे डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करते हुए दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है इस लाइन पर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी जो एक्स पर रहेगी और ये आपका फर्स्ट वाला मीडियन रहेगा। ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, ये आपका फर्स्ट मीडियन है। ठीक है, इसको आप नेम कर सकते हैं ए। अब नेक्स्ट हम एक्स वाई पर जो लाइन दी गई है इस पर से मोर देन हाफ लेंगे और दो आर्क कट करेंगे। वाई पर रखकर हमने मोर देन हाफ लिया, एक आर्क आप इस साइड ऐसे कट करेंगे और दूसरा वाला आर्क यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, इसके अप साइड में ही आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, ले लो इसको। फिर हम वाई पर रखेंगे, बिना डिस्टेंस चेंज किए, एक आर्क ऐसे यहाँ पर कट करेंगे और दूसरा वाला आर्क यहाँ कट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो। ऐसे ड्रॉ करना है आपको डॉटेड लाइन, ये हो गया ड्रॉ। अब जो मीडियन बनेगा वो बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हमने इस लाइन को मोर देन हाफ लिया था तो आपका मीडियन बनेगा यहाँ से। ये पॉइंट है, यहाँ से जेड तक एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके सेकेंड वाला मीडियन आपका ड्रॉ हो जाएगा। पहले वाले को हमने ए नेम डिनोट किया था, दूसरे वाले मीडियन को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। अब थर्ड है आपका एक्स जेड का, तो इसका भी आपको मोर देन हाफ लेना पड़ेगा कंपास में। ये ले लिया मोर देन हाफ, जेड पर रखकर आप एक आर्क ऐसे अप साइड में कट कीजिए और दूसरा वाला आर्क यहाँ डाउन साइड में कट कीजिए। बिना डिस्टेंस चेंज किए एक्स पर रखिए, एक आर्क यहाँ पर कट कीजिए और दूसरा वाला आर्क यहाँ कट कीजिए। अब ये वाला आर्क शॉर्ट हो रहा है तो हम फिर से जेड पर रखेंगे अपने कंपास को और उस आर्क को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट होगा तो घबराना नहीं है, फिर से रख के आप उसको एक्सटेंड करो, प्रॉपरली आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाकर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। ऐसे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक्स जेड का बनाया तो यहाँ पर ये कटिंग हो रहा है, तो एक मीडियन आपका इस पॉइंट से बनेगा वाई तक, तो थर्ड वाला मीडियन आपका बनेगा ऐसे। अब आप इसको नेम कर सकते हैं सी। तीनों मीडियंस जहां मिल रहे हैं इनसाइड में, ये है पॉइंट, इसको हम डिनोट करेंगे जी से। इस जी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जो आपको शो करने को कहा गया था क्वेश्चन में। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से कॉपी कर लो। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल इट्स मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। पहले तो आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये 6 सेंटीमीटर ही क्यों लिया है ये आपको बाद में समझ आएगा। तो ये फर्स्ट साइड है जो हमने ड्रॉ किया है 6 सेंटीमीटर का, आप चाहे तो कोई और मेजरमेंट भी ले सकते हैं। अब हमें दो साइड्स ड्रॉ करनी है। अब ये जो दो साइड रहेगी ये आपकी इक्वल रहेगी। इक्वल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो राउंडर पर हमने 8 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट मार्क कर लिया, इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क अप साइड में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यही सेम मेजरमेंट से पहले वाले पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है इसी पॉइंट से आपको यहाँ पर भी ज्वाइन करना है, इसी पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर ज्वाइन करके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे ज्वाइन करेंगे पहला वाला और दूसरा साइड भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ड्रॉ हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर आपको नेमिंग नहीं बताया गया है क्वेश्चन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम कर सकते हैं। हम कर देते हैं पी क्यू आर। तो आइए पहले मीडियंस ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो मिडल में हो, यानी दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर का लिया था पहला वाला लाइन, तो 6 का हाफ होगा 3, तो यहाँ पर हम 3 पर मार्क कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 6 हम जो ड्रॉ कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर, वो आपको बाद में पता चलेगा कि हमने 6 सेंटीमीटर ही क्यों लिया। अगर आप 7 सेंटीमीटर लेते हैं तो 3.5 लेना पड़ेगा उसका हाफ, 8 लेते हैं तो 4 लेंगे उसका हाफ। यहाँ पर हमने 6 लिया है, 6 का हाफ 3 होता है, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया, ये आपका बनेगा पहला मीडियन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मीडियन हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो मीडियन आपका बना है यही आपका एल्टीट्यूड भी रहेगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो यही आपका पहला मीडियन और पहला एल्टीट्यूड रहेगा। तो इसको हम नेम कर देते हैं एस। अब ये जो साइड है पी आर, इसका अगर आप हाफ देखते हैं तो हमने क्या लिया था 8 सेंटीमीटर, 8 का हाफ रहेगा 4, तो ये आपका सेकेंड मीडियन बन जाएगा। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे क्यू से, ये आपका सेकेंड वाला मीडियन बन गया। इसको आप चाहे तो नेम कर दो एन। ठीक है, अब थर्ड वाला मीडियन आपका बनेगा पी क्यू पर,
तो यहाँ पर इसका अगर हाफ देखें तो ये 4 सेंटीमीटर का रहेगा, क्योंकि ये टोटल 8 है। तो यहाँ से आपका मीडियन बनेगा आर पर, ये हो गया आपका थर्ड वाला मीडियन, ठीक है। इसको आप नेम कर सकते हैं एम। तो ये जो मीडियन आपके बन रहे हैं तीनों, इनको हम डिनोट कर सकते हैं जी से, ठीक है। अब हमें एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड्स यानी 90 डिग्री। इसके लिए आपको सेट स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। तो पहला वाला एल्टीट्यूड तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये सेट स्क्वायर अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका स्ट्रेट यहाँ पर आपको मिलेगा, ये बेस है और ये अप साइड में यहाँ पर आपका रहेगा एल्टीट्यूड, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड वाला जब हम इसको देखेंगे पी क्यू को, तो ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बेस रखना है, तो ये बेस रहेगा, तो आपका एल्टीट्यूड बनेगा यहाँ से। ये हो गया आपका सेकेंड वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ, ठीक है। इसको आप नेम कर सकते हैं ए। 2 एल्टीट्यूड्स हो गए। अब थर्ड वाला एल्टीट्यूड रहेगा यहाँ से। तो जब यहाँ से बनेगा तो आपका बेस रहेगा पी आर का। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है बेस पर रहेगा ऐसे, और इस पॉइंट पर आपको लेकर आना है एडजस्ट करते हुए। इस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे थर्ड वाला एल्टीट्यूड। तो ये ड्रॉ हो गया थर्ड वाला एल्टीट्यूड, इसको आप नेम कर सकते हैं बी। अब तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पर मिल रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे ओ से। तो फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन दैट इज जी एंड एल्टीट्यूड दैट इज ओ लाइज ऑन द सेम लाइन पी एस। ये जो पी एस है, इसी पर आपको आपका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक ही लाइन पर आपको मिल रहे हैं, जो है परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। तो इस तरीके से आप करेंगे पूरा सोल्यूशन, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। लास्ट 7th वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। आपको एक फिगर दिया गया है, कह रहे हैं पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जी जो है सेंट्रॉइड है। अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ लेंथ ऑफ आर जी, ये आर जी का लेंथ अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड करना है जी सी। अगर आर जी 2.5 है तो जी सी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, वो डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 के रेशो में, ठीक है। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, चाहिए तो मैं रेफरेंस आपको दिखा दूंगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका रेफरेंस जो आपकी टेक्स्ट बुक पर दिया गया है। अब आइए फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखो, द पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको जी सेंट्रॉइड दिया गया है और सी आर जो है इसका मीडियन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है जी सी को। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ जी सी अपॉन लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू, हमें रेशियो क्या दिया गया है 2:1, यानी ये 2/1 रहेगा। अब लेंथ ऑफ जी सी हमें फाइंड करना है, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 2/1 भी वैसे ही रहेगा, लेकिन लेंथ ऑफ आर जी हमें बताया गया है कि 2.5 है। तो लेंथ ऑफ आर जी की जगह हम लिखेंगे 2.5। यहाँ पर आप चाहे तो रीजन लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट स्टेप, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेंथ ऑफ जी सी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इज इक्वल टू 2 इधर ही है, ये 2.5 को इधर लेकर जाएंगे तो ये इनटू में हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ जी सी ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5.0। कैसे आया, अगर नहीं समझा तो यहाँ पर आइए रफ में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 2.5 और यहाँ पर है 2, 2 5 ज़ा 10, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आगे आपका 5.0, यहाँ पर हमें आंसर 5.0 ही मिला। ये जो जी सी है कितना है, 5 है, समझा। आर जी का डिस्टेंस 2.5 था, जी सी का डिस्टेंस 5 है। देख लो पूरा सोल्यूशन, फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, कॉपी कर लो पहले इसको। अब सेकंड में आपको फाइंड करना है बी क्यू को। पहले आपको बताया गया कि लेंथ ऑफ बी जी का लेंथ अगर 6 है तो आपको यहाँ पर बी क्यू का फाइंड करना है। फर्स्ट वाले में आपको दिया था हाफ, यानी आर जी आपको दिया था 2.5, फाइंड आपको करने को कहा गया था कि जी सी, यानी ये हाफ है तो ये हाफ। अब लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि बी जी दिया गया है, बी क्यू का फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जी क्यू को फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी जी को प्लस करना पड़ेगा जी क्यू से। तो फर्स्ट हम जी क्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड एंड सेगमेंट बी क्यू इज द मीडियन। जी सेंट्रॉइड है, बी क्यू इसका मीडियन रहेगा। तो जैसा पहले हमने किया था, लेंथ ऑफ बी जी, यहाँ पर हम बी जी अपॉन में जी क्यू ले लेंगे, ठीक है। रेशियो हमें पता है 2:1 है, यानी 2/1 रहेगा। देयरफॉर बी जी का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है 6। जी क्यू हमें फाइंड करना है तो उसको वैसे ही लिखो, लेंथ ऑफ जी क्यू इज इक्वल टू 2/1 भी ऐसे ही रहेगा। चाहिए तो यहाँ पर रीजन लिख लो, लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब पहले के जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा, इनटू लेंथ ऑफ जी क्यू रहेगा। आगे सॉल्व करो, 6 1 ज़ा 6 होगा, इज इक्वल टू जी क्यू हमें फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ जी क्यू को अकेले कर दो, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी क्यू मिल रहा है 3।
हमें बी क्यू फाइंड करना है, तो बी जी हमें पता है 6 है, अब हमें जी क्यू भी पता चल गया कि 3 है, तो बी जी को प्लस करेंगे जी क्यू से तो आपको टोटल पता चलेगा बी क्यू क्या है। आगे लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ बी क्यू क्या है, लेंथ ऑफ बी जी प्लस लेंथ ऑफ जी क्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी हमें टोटल पता चलेगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी जी हमें क्वेश्चन में दिया गया था 6 प्लस लेंथ ऑफ जी क्यू अभी हमने फाइंड किया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देयरफॉर लेंथ ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बी क्यू 9 है। तो ये रहेगा सेकंड वाले का सोल्यूशन। लास्ट थर्ड वाला आपको दिया है इफ लेंथ ए पी इज इक्वल टू 6 देन लेंथ ऑफ ए जी फाइंड करना है और लेंथ जी पी भी आपको फाइंड करना है। क्या बताया जा रहा है, ए पी टोटल आपको बता दिया गया कि 6 है, अब आपको शॉर्ट करके ए जी और जी पी का लेंथ फाइंड करना है। अगर ये ए से पी तक 6 है, अगर इसको हाफ करेंगे ए से जी तक हो सकता है कि ये 3 हो, ये 3 हो, 3 प्लस 3 6 हो सकता है, 1 प्लस 5 भी हो सकता है 6, हो सकता है कि ये 4 हो, ये 2 हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन टोटल हमें बता दिया गया कि ए पी 6 है। अब हाफ आपको करना है ए जी और जी पी, इन दोनों को फाइंड करना है। आइए कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। फर्स्ट आप लिखेंगे पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड एंड सेगमेंट ए पी इज द मीडियन। हमें पता है लेंथ ऑफ ए जी अपॉन लेंथ ऑफ जी पी, इसका रेशियो रहेगा 2/1। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये यहाँ पर जाएगा लेंथ ऑफ ए जी इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये रहेगा 2 इंटू लेंथ ऑफ जी पी। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, जीपी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लेंथ जीपी मिलेगा। इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। अगर हमें लेंथ ऑफ एपी फाइंड करना है, इसके लिए हमें लेंथ ऑफ एजी प्लस लेंथ ऑफ जीपी करना पड़ेगा, तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। लेंथ ऑफ एपी हमें बता दिया गया क्वेश्चन में ही 6 है, तो यहाँ पर हम इसको 6 लिख देते हैं। लेंथ ऑफ एजी हमें पता नहीं है, लेकिन हमने लेंथ ऑफ एजी अभी देखा था जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो लेंथ ऑफ एजी के बदले हमें मिला था 2 लेंथ जीपी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लेंथ जीपी। ठीक है, प्लस यहाँ पर अभी हमें लेंथ ऑफ जीपी फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ये हमें मिला है फ्रॉम 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन से मिला हमें, तो ये 6 का 6 ऐसे ही रहेगा, ये 2 और ये 1 यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 3 लेंथ ऑफ जीपी। 6 ऐसे ही रहेगा, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और ये लेंथ ऑफ जीपी ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करो, 3 1 3, 3 2 6, तो लेंथ ऑफ जीपी क्या मिल रहा है हमें 2। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ जीपी इज इक्वल टू 2। अब फिर से हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एजी प्लस लेंथ ऑफ जीपी फ्रॉम 2। लेंथ ऑफ एपी हमें पता है कि 6 है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एजी हमें फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ एजी ऐसे ही लिखो। लेंथ ऑफ जीपी अभी हमने निकाला 2 था, ये 6 यहीं पर रहेगा, ये प्लस 2 है इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, लेंथ ऑफ एजी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एजी। देयरफॉर लेंथ ऑफ एजी यहाँ पर हमें 4 मिल रहा है। ए से पी तक का डिस्टेंस आपको बताया गया था कि 6 है, ए जी हमें मिला है 4, जी पी हमें मिला है 2, तो 4 प्लस 2 करेंगे तो आपको टोटल 6 मिलता है। ठीक है, पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। यहाँ पर फर्स्ट हमने फाइंड किया जीपी, जीपी को फाइंड करने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन को लगाना पड़ा जिसमें लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एजी प्लस लेंथ ऑफ जीपी था। ठीक है, पहले हमने जीपी फाइंड किया 2 मिला, फिर हमने लेंथ ऑफ एजी फाइंड किया जो 4 था, तो 4 प्लस 2 6 होता है। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी खत्म कर लिया।